पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र खुदा बाप, खुदा पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पवित्र सुसमाचार सन्मती द सुसमाचार 9 बाप 9 अध्याय 9 से 13 वचन तक का है। मती का बुलावा। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। ये खुदा का सुसमाचार है। पवित्र खुदा बाप, खुदा पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कैसे खुदा पुत्र यीशु मसीह मती को, जो कि सरकार के लिए चुंगी इकट्ठा करता था, उसको बुलाते हैं। ईसा वहां से आगे बढ़े। खुदा बाप से भेजा गया वचन, जो कि इंसान को प्यार देता है, वही वचन जो प्यार बनकर इंसान के रूप में खुदा पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति से इस संसार में आए हैं। वही खुदा पुत्र यीशु मसीह जो कि पुराने विधान से खुदा बाप के द्वारा इस संसार के मुक्ति के लिए बुलाए गए थे। खुदा के प्यार की योजना के अनुसार खुदा पुत्र यीशु मसीह संसार विच आते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति से। वही खुदा पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर इस संसार में आने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। वो आगे बढ़ते हैं। खुदा बाप के प्यार को अपने दिल में रखकर, खुदा बाप को अपने दिल में रखकर वो आगे बढ़ते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति से। उन्होंने मती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा। वो आगे बढ़ने के बाद मती को जो है चुंगी घर में बैठा हुआ देखता है। इस मती की जगह हम अपने आप को रखें। और ये चुंगी घर जो है, आज की अभी की हमारी जो अवस्था जो है, उसको भी हम खुदा के सामने रखें। और खुदा वहां पर आता है और वहां पर आकर बैठे हुए हमें, थके मांदे अते बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा पुत्र यीशु मसीह ने कहा है वचन में।
वही यीशु मसीह इस सुसमाचार में हमारे पास आए ताकि हम उनके प्यार को महसूस करें। हम जो थक चुके हैं, जो हार चुके हैं, जो बैठे हुए हैं, जो पाप की अवस्था में है, जो चुंगी घर जो है, ऐसा मानकर चले कि हमारी जो आज की अभी की जो अवस्था जो है, हम मेरे मन में, मेरे आत्मा की, मेरे शरीर की जो अवस्था जो है, वहां पर हम हार कर हम बैठे हुए, वहां पर खुदा पुत्र यीशु मसीह खुदा बाप को अपने दिल में रखकर, जो कि अदृश्य है, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारे पास आते हैं, बड़े प्यार से हमें देखते हैं और हमसे कहते हैं पवित्र आत्मा से भरकर, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया, और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। खुदा बाप का प्यार खुदा पुत्र यीशु मसीह के जरिए पवित्र आत्मा की शक्ति से वहां पर छलकता है, और इसको इंसान, वो मती, वो लेवी, और उस जगह पर हम जो पापी हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं। और पाक तसलीस खुदा के आज्ञा के अनुसार, जो कि खुदा पुत्र यीशु मसीह के जरिए हमें न्योता दिया जाता है, हमसे कहा जाता है, पूरे अधिकार के साथ खुदाई प्यार जो हमें चंगाई देता है हमारे दिल में, आत्मा में, शरीर में, उस प्यार भरी आवाज में खुदा हमसे कहते हैं, खुदा बाप खुदा पुत्र यीशु मसीह के जरिए पवित्र आत्मा की शक्ति से कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। तो जैसे ही हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, हमारी आत्मा में खुदा को हम महसूस करते हैं, क्योंकि खुदा हमारे भीतर है। खुदा आत्मा है और खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो बाहर से खुदा हमें आवाज देता है, जो खुदा हमारे भीतर है, हम खुदा को सुनते हैं। तो बाहर जो खुदा है वही खुदा हमारे भीतर है, और उन्हीं को हम सुनते, और उस अनुसार हम अपने आत्मा के इस चेतना को महसूस करते हुए हम उठते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ, खुदा के प्यार को महसूस करते हुए, विश्वास के साथ जो खुदा को सुनता है, वो अपने जिंदगी से उठता है और उनके पीछे चल पड़ता है। फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, जैसे कि खुदा पुत्र यीशु मसीह ने कहा, जिसने हल पर हाथ रखा हो जोतने के लिए, वो आगे की ओर जाता है। जो पीछे को मुड़ के देखेगा, वो कभी भी स्वर्ग राज हासिल नहीं कर पाएगा, कभी भी स्वर्ग राज को महसूस नहीं कर पाएगा। मेरे पीछे चले आओ, खुदा पुत्र यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास के आंखों के साथ तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। हम जानते हैं पेतरुस को, जो पानी के ऊपर चले, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो वो चल पाया पानी के ऊपर, लेकिन जब उसने उधर इधर देखा तो वो डूबने लगा। तब यीशु मसीह ने उसका, जब उसने बुलाया खुदा को, तब खुदा उसके हाथ पकड़ के ऊपर उठाते और प्यार से कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तुमने शंका क्यों की? और खुदा पुत्र यीशु मसीह उसको प्यार से फिर से नाव में, कलीसिया में लेकर जाते। तो मेरे पीछे चले आओ, खुदा हम सबसे कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब नाकेदार और पापी के साथ मिलकर भोजन करते थे, तब फरीसियों ने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा गुरु नाकेदार और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं?
तब ईसा कहते हैं जो रोगी हैं उनके लिए खुदा आए हैं, जो पापी हैं उनके लिए खुदा आए हैं, जो अपने आप को साफ सुथरा समझते हैं अंदर पाप होने के बावजूद भी, उनको खुदा महसूस नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुदा बना के रखा हुआ। तो हम जो है खुदा के सामने जब हम अपने आप को देखते हैं, खुदा के प्रकाश में जब हम अपने आप को देखते हैं, तब हम अपने आप को महसूस करते हैं। हमारी अवस्था जो है वो हम खुदा के सामने रखते हैं। तभी हम जानते हैं कि करुणा के चित्र में यीशु मसीह ने लिखवाया अपने चित्र बनवाने के बाद कि हे खुदा पुत्र यीशु मसीह, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। तो जो इंसान खुदा के सामने आता है, अपने आप को समर्पित करता है, वो अपना जीवन बदलता है, वो खुदा की तरह अपना जीवन बदलता है, खुदा की तरह वो पवित्र रह पाता है क्योंकि खुदा उसके भीतर है, ये उसको विश्वास हो जाता है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। तो बलिदान से ऊपर है खुदा का प्यार, खुदा की दया, जो कि हर एक इंसान को एक दूसरे इंसान के साथ रखना है, चाहे उसका बुलावा कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी करता हो। खुदा के प्यार को स्वीकार करते हुए हर एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार करना है, चाहे वो किसी धर्म का हो या जात का हो या किसी देश का हो, ताकि जैसे स्वर्ग है वैसे ही धरती पर भी होवे। जो खुदा स्वर्ग में चाहते हैं वही इस धरती पर भी हो। तो आओ आज के सुसमाचार के जरिए हम सीखें, और हम सीख चुके हैं कि खुदा मेरे भीतर है और खुदा मेरे भीतर बैठकर मुझे आवाज देता है, मेरे साथ चले आओ, अपने आप को मेरे साथ रखो, मुझे महसूस करो, मेरे प्यार को महसूस करो, मेरी उपस्थिति में रहकर अपने आप को महसूस करो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। इस विश्वास के साथ आज के इस अंजील को, इस सुसमाचार को हम समझें और खुदा को हम महसूस करें, ताकि हमारे जरिए हर एक इंसान कलीसिया में, इस दुनिया में खुदा को महसूस कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।